जब आप शरीर का समझिए, जब आप शरीर का सदुपयोग नहीं करते हैं, गलत आहार खाते हैं, अधिक तनाव में रहते हैं, तो आप अपने शरीर की रोग मारक शक्ति को कम करते हैं, इम्यूनिटी कम होती है, जिसके प्रभाव से हमारा शरीर खुद को रोग बनाने का एक अच्छा संयंत्रण कर लेता है। Lots of diseases begin to then develop in our body. So रोग एक तो बाहर से नहीं आते हैं, आपके शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, और हमारे शरीर के स्वास्थ्य या रोगी रहने का सीधा सीधा संबंध आपके मन से है। मैं फिर कह दूं, आज ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में, और शायद चूंकि मुझे यहाँ के अस्पतालों का विशेष ज्ञान नहीं है, नॉर्थ इंडिया का मैं कह सकती हूँ कि आज 30 साल के युवक युवतियों को भी हार्ट प्रॉब्लम हो रही। 33 साल की उम्र में एंजियोग्राफी हुई। 35 साल की उम्र के लोगों को भी ये बाईपास सर्जरी की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसका मतलब कि जिसको 32 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में ही हृदय रोग हो रहा है, तो एक अनुमान से मैं कह सकती हूं कि उम्र के 12 या 15 साल की उम्र से लेकर अगले 10 या 12 वर्षों में उसने अपने शरीर को स्वयं रोगी किया। माँ पिता इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब शरीर तरुण अवस्था में होता है, जब 8-9 साल से शरीर बढ़ना शुरू होता है और हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज होता है 11-12 साल की उम्र में, तब से लेकर के 16 साल की उम्र तक अगर आप अपने बच्चों का आहार में हरी सब्जी, अधिक पानी, दूध, ये पौष्टिक मात्रा अधिक नहीं रखते हैं, और साथ ही साथ बच्चा खूब खेले भी, इतना खेले कूदे, क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी गेम, कि उसका शरीर पसीना पसीना हो जाया करे दिन में कम से कम 2 बार। अगर आप अपने बच्चे को इस तरह के खेल में नहीं डालते हैं और उसके आहार का ध्यान नहीं रखते हैं, तो माँ बाप लाड में पैसा दे दिया, बेटा बाहर खा ले, और बच्चा बाहर फास्ट फूड खाता रहे, तो अधिक आलू और मैदा और तला हुआ खाते रहने से वसा शरीर में जमा होने लग जाती है, और यही कारण बनेगा कि फिर उम्र के 30वें साल में या 40वें साल में या +40 के आते आते हार्ट डिजीजेस और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जो हैं उत्पन्न हो जाती हैं। माफ़ कीजिए, अगर आज आपका शरीर रोगी है तो कहीं ना कहीं उसका कारण आपके माता पिता भी हैं, आपके घर में जो खाना चलता रहा है वो भी है, जो आप बाजार में जाके खाते रहे हैं वह भी है, और साथ ही साथ जो तनाव, अब तनाव तो स्कूल से शुरू हो जाता है। परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, परसेंटेज बेहतर होनी चाहिए, कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस होनी चाहिए, मैथ्स कमजोर है तो ट्यूशन होनी चाहिए। तो पहले स्कूल जा रहा है बच्चा, फिर ट्यूशन पे जा रहा है, एक ट्यूशन खत्म फिर दूसरी कोचिंग में जा रहा है। ये तनाव आज के आदमी की सच्चाई बन चुका है। तो बच्चे देखिए तो तनाव, जवान देखिए तो तनाव, और आप बात करिए किसी के साथ भी तो एक ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का बोझा वो अपने सर पर लेके घूम रहे हैं। तनाव कारण बनता है नींद बार बार टूटने का। दिन में जो आपने गलत आहार खाया है, जैसे अगर आप रात सोए हैं 10 या 11 बजे सोए हैं और आपने रात्रि का भोजन 9 बजे किया है, तो आपने जो आहार लिया है, जो पानी पिया है भोजन के साथ, देखिए आप अभी पानी पिएंगे तो 2 से 2.5 घंटे में वो मूत्र रूप से बाहर आएगा ही आएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आपका रात्रि का भोजन 6 बजे से 7 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, जैसे हम आज आपके साथ देर तक बैठेंगे, सत्संग खत्म होगा और जहाँ हम रुके हैं वो शहर से 1.25 घंटा दूर है, तो जब तक मैं घर पहुँचूंगी 9 बज जाएंगे। आपको क्या लगता है 9 बजे जा कर के हम दाल, थेपले और ढोकरियाँ और रोटियाँ खाएंगे? ना, मात्र थोड़ा सा फल अथवा सिर्फ दूध लेकर के सो जाएंगे। कारण
शरीर को अगर आप देर से आहार खिलाओगे तो 9, साढ़े 9, 10 बजे अगर रोटी खाओगे तो 2 से 2.5 घंटे में पिया हुआ पानी पेशाब बन के बाहर निकलेगा। वो सिस्टम है, आप उसको बदल थोड़ी दोगे। तो इसका माने अगर आप 10 बजे सोए तो 12 या 12:30 बजे आपको बाथरूम के लिए उठना ही पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने ये परंपरा दी थी कि सूर्यास्त के समय पर आपका रात्रि का भोजन हो जाना चाहिए। आप देखिए जैनी समुदाय आज भी 5, 5:30 बजे वो अपना भोजन कर लेते हैं। और मेरी दृष्टि में ये, अगर कोई लंबा जीना चाहता है और स्वस्थ जीना चाहता है तो उसको इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। ये आपके लिए लाभकारी है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। माने आप धार्मिक है तो करिए, माने जो अधार्मिक है वो लंबा नहीं जीना चाहते, वो जल्दी मरना चाहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं, तुम जल्दी मरना चाहते हो इसलिए रात को देर से रोटी खाना, ठीक, आप खुश। तुम चूंकि ज्यादा लंबा नहीं जीना चाहते हो इसलिए दिन में बेसमय असमय पर भोजन खाते रहना। अब भोजन के विषय में मैं बात कह रही हूं। आपका सुबह का जलपान अच्छा और पौष्टिक होना चाहिए। अंकुरित अनाज जरूर होना चाहिए, दूध जरूर होना चाहिए। अच्छा, दूध और नमक एक साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप नमक खाने वाले हैं तो साथ में दूध ना पीजिए, आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद पीजिए। दोपहर का भोजन करिए, पौष्टिक करिए, अच्छा करिए। और शाम का भोजन अगर आप समय पर 6 और 7 के बीच में, लेट टू लेट 7:30 तक अगर आप कर लेते हैं, इसको आप करके देखिए। इस साइकिल को अगर आप अपनाते हैं, माने सुबह का नाश्ता 8 और 9 के बीच में, दोपहर का 12 और 1 के बीच में, शाम का 6 और 7 के बीच में, इन बिटवीन कुछ ना खाइए। कितना ही रगड़ा पैटिस दिखे ना, पुचका दिखे ना, कुछ दिखाई दे, कोई कहे भाई साहब आओ आपको खिलाऊं, आप उनसे पूछिए आप हमारे दुश्मन हो, पूछो, वो कहेगा ना, तो बोले फिर असमय खाने से मैं रोगी होऊंगा तो मैं तेरे को जिंदा अच्छा नहीं लग रहा हूं क्या? खबरदार। हम एक लेख पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जो पत्नी, ये अमेरिका का लेख है, शायद भारतीय पत्नियों पर लागू ना हो पर सुन लो। वो कहते हैं अगर कोई पत्नी अपने पति से निजात पाना चाह रही है तो कोर्ट कचहरी तलाक लेने की जरूरत नहीं, आसान तरीका, 6 महीने में काम हो जाएगा। मतलब 6 महीने में जहर नहीं देना, गोली नहीं मारनी, ना ना ना, बड़ा अहिंसक तरीका है। वो कहते हैं सुबह शाम घी में तले हुए आलू खिलाओ, सुबह शाम उसको बहुत मीठा खिलाओ और उसको सैर करने ना दो, वर्जिश करने ना दो। और सुबह दोपहर शाम में खूब गरिष्ठ भारी भोजन, खूब तला हुआ, खूब मीठा, वो उसको केक पेस्ट्री खिलाए और उसको हेवी चॉकलेट शेक्स पिलाए, वनीला शेक्स पिलाए, क्रीम डाल डाल के सब्जियां बना बना करके खिलाए। बोले 6 से 8 महीने में उसको डेफिनेटली हृदय रोग हो जाएगा, 1.5 साल में मर जाएगा, सारा कुछ उसका। काहे कोर्ट में जाके आधा आधा कराते हो जब पूरा मिल सकता है? तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख था। तो पतिदेव जितने बैठे हैं यहां पर, ध्यान से, अभी जब भोजन की थाली आवे बहुत ध्यान से मीठा मीठा बाहर कर देना, पूरी पूरी बाहर कर देना। जितनी रूखी रोटी खाएगा उतना लंबा जिएगा। हम ये नहीं कह रहे तेरी पत्नी ऐसी है, हो सकता है प्यार प्यार से, पर प्यार से कोई मार रहा हो तो भाई मरना अच्छी बात तब भी नहीं होगी। तो थोड़ा सचेत रहना चाहिए। हमारा आहार हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आप जल्दी रात्रि का भोजन करेंगे तब आपको दिन के समय में देखिए जल ज्यादा पी लीजिए, 8 से 10 गिलास पी लीजिए, पर शाम के बाद ज्यादा जल मत पिए ताकि आपको बाथरूम न जाना पड़े।